राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आपने सही थंबनेल पर देखा है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको गद्यांश पहचानने का ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए मेरे भाई, आपके पेपर में जो गद्यांश आता है वो 10 नंबर का आता है और यदि आप गद्यांश पहचान लिए कि हाँ ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका रचयिता कौन है, तो ये 10 नंबर आपका पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बच्चों का सबसे ज्यादा टेंशन यही होता है कि सर हमें गद्यांश पहचानने ही नहीं आता है कि कैसे हम पहचाने कि वो गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर का रचयिता कौन है। मेरे भाई आज की इस वीडियो में आपको मैं जो बताने वाला हूं ट्रिक, बस इसे थोड़ा सा ध्यान देकर जाना है। जैसे कल एग्जाम है तो आज इस वीडियो को फिर से देख लेना, उसके बाद गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आप किसी भी गद्यांश को बिल्कुल आसान तरीके से पहचान जाओगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। यदि इस चैप्टर को अगर आपको पहचानना है तो यहां पर मैंने लिखा है पहला पॉइंट कि यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्द दिखाई पड़े तो यह गद्यांश चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल से लिया गया है। ध्यान दीजिए, जैसे गद्यांश में यदि आपको राष्ट्र दिखाई दे गया, धरती दिखाई दे गया, भूमि दिखाई दे गया, वसुंधरा दिख दिया, माता भूमि या मृत्यु भूमि या घटती माता या पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला और नृत्य गीत इत्यादि, यदि ये सब शब्द यदि आपको किसी गद्यांश में दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वह राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है मेरे भाई, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। समझ गए मेरी बात को, तो याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर लीजिएगा देवा सर क्लासेज और वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर ये पीडीएफ आपको क्या दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। चलिए अगला चैप्टर तरफ बढ़ते हैं, अशोक के फूल, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए इस गद्यांश को पहचानने का ट्रिक है कि यदि गद्यांश में आपको अशोक दिख जाता है या अशोक का फूल दिख जाता है, कालिदास दिख जाता है, गंधर्व दिख जाता है या संतान कामनिया दिख जाता है, मनोहर पुष्प दिख जाता है, विक्रमादित्य दिख जाता है, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा दिख जाता है या जिजीविषा दिख जाता है, आर्यभूषण दिख जाता है, कुषाण दिख जाता है, शक दिख जाता है या रविंद्रनाथ टैगोर दिख जाता है या दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यदि ये सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई एक शब्द भी, ये नहीं कि सारे के सारे शब्द दिखाई देने चाहिए, नहीं, इनमें से कोई एक शब्द भी अगर आपको किसी गद्यांश में दिख जा रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि वो अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है ना, चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है ना, देखिए यदि किसी गद्यांश में आपको भाषा की बात आवश्यक होगी, यदि ये लाइन दिख जाए या संस्कृति शब्द दिख जाए और भाषा की बात दिख जाए या नए शब्द को गढ़ना ये लाइन दिख जाए या आविष्कार करना ये शब्द दिख जाए, नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी कसरत, इनमें से कोई एक शब्द भी अगर आपको दिख रहा है किसी गद्यांश में तो आप समझ जाइएगा कि भाषा और आधुनिक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आप समझ जा रहे हो, अब पहचान जा रहे हो कि किस चैप्टर से लिया गया है ना, तो आप बिल्कुल गारंटी के साथ आसानी पूर्वक उस गद्यांश को पूरा हल कर लोगे। अब आप कहोगे सर कैसे करेंगे, मैं पहले उसको समझा देता हूं। देखिए आपके गद्यांश में टोटल 5 क्वेश्चन दिया जाता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, इसलिए टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन हुआ, 10 नंबर का हुआ। अब आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो आपसे संदर्भ लिखने के लिए बोलेगा, मतलब कि गद्यांश का चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, जो कि ट्रिक के द्वारा पता कर लीजिएगा। दूसरा रेखा चित्रांश की व्याख्या करने के लिए कहेगा, उस गद्यांश में नीचे लाइन खिंचा होगा 2-3 लाइन, उस लाइन को पढ़ के और अंदर से जो भावना आपको उत्पन्न होगी वो लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट गद्यांश में ही मिलेगा, एकदम सेम टू सेम उसका आंसर वहीं पर। आप ध्यान से पढ़िएगा ना भैया, तो गद्यांश में उन तीनों का आंसर क्या होता है, छिपा होता है। ठीक है ना, मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कराया है और मॉडल पेपर में कई बार आपको दिखाया है, कई बार ढूंढ के भी दिखाया है आंसर, तो आप यदि नहीं समझ पा रहे हो तो आप मॉडल पेपर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, हम और हमारा आदर्श जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, और यदि इनका अगर गद्यांश पहचानना है तो आपको ध्यान देना होगा, अध्यात्म या समृद्धि का विरोध, युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक या समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती,
संसार ऊर्जा का रूप है, भौतिक पदार्थ की इच्छा रखना आदि। यदि ये शब्द में से किसी एक शब्द भी आपको दिखाई दे रहा है किसी गद्यांश में, तब समझ जाइए कि वो हम और हमारे आदर्श चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो मैं आपको अपना नंबर अभी दे देता हूं, उस नंबर पर फोन करके आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसका व्हाट्सएप पर आप मंगा सकते हैं। नंबर है 73 49 83 18 32। और इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल 0 रुपया में। आप ये मत सोचिएगा कि इसका पैसा लिया जाएगा, भैया 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। बस आपको आपके तक पहुंचाने का बस एक मार्ग ढूंढा जा रहा है, पैसा के लिए सब नहीं किया जा रहा है। बस हमें एक ऐसा तैयारी कराना है, एक ऐसे अध्यापक बनना है ना जो आपके दिलों पर राज करे, आपके पैसों पर नहीं। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आप इसको मंगा सकते हैं व्हाट्सएप पर और या टेलीग्राम पर जाकर आप ले सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं पदयांश पहचानने का भी ट्रिक लेके आऊं, तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, जिसमें आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है, वो हमें जरूर बता दीजिए। मैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बूस्ट हो सके और आपका रिजल्ट क्या हो, बढ़िया बन सके। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।